लीजिए, चाय पीजिए, ठंडा हो जाएगा। और बताइए, घर ढूंढने में आपको परेशानी तो नहीं हुआ? अरे माताजी, परेशानी हुआ तो क्या करना है? शुभ काम करने में कोनो परेशानी हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो माला चाची जैसी बताए थी वैसे ही है मेहमान जी। क्यों जी, सही कह रहे हैं ना? बेटा, तुम्हारी उम्र क्या है? अरे कैसी बात कह रहे हैं आप? मर्द से उम्र पूछा जाता है? मर्द से पूछा जाता है उसकी मर्दानगी। कितना रुपया कमाते हैं? अरे हम तो यह मानते हैं कि मर्द का दबदबा ही उसका उम्र का पहचान होता है। अगर जानना है हमारा उम्र तो आइए हमारे गांव, पता चल जाएगा हमारा उम्र। क्या हो, सही कह रहे हैं ना? वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारी बहन पढ़ी लिखी है और वो कुछ करना चाहती है। अरे हम आने से पहले ही सब पता कर लिए थे कि आपकी बहन का नाम किरण है। और वो चाचा जी के जैसे समाज को शिक्षित करने का बेड़ा उठा रखी है। एक बात बताएं आपको, लड़की सबको इतना छूट नहीं देना चाहिए, नहीं तो एक दिन अपने ही कपार पे आ जाता है। आखिर भोग रहे हैं ना। अरे ऐसा कोनो बात नहीं है मेहमान जी। अरे भगवान तो सबको ही मुंह दिए हैं, और कितना लोगों का मुंह बंद करेंगे? तो बस जिसको जो मन में आता है बक देते हैं, ऐसी कोनो बात नहीं है। बस माताजी, यही खातिर हम केहू के बात नहीं मानते हैं। शेर जब चलता है ना तो छोटे मोटे जानवर की मिमियाने की परवाह नहीं करता। और बाकी लोग कौन आपकी बिटिया के बारे में क्या कह रहा है, उससे कोनो हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है सिर्फ आपकी बिटिया से, लोगों की बातों से नहीं। लेकिन समाज भी तो कोनो चीज होती है ना मेहमान जी। समाज? अरे समाज के चक्कर में पड़े ना तो कर लिए ब्याह। और तुम्हारी मर्दानगी का क्या फायदा कि तुम्हारे रहते तुम्हारी बहन को कोई कुछ बोल दे? अरे मेहमान जी, लोग तो बोलते ही रहते हैं, आप काहे इन सब बातों पर ध्यान दे रहे हैं? हमारी बिटिया एकदम हीरा है, हीरा। पूरे घर में आप ही हमको अच्छा लगती है, लेकिन आपको अपनी बिटिया पर लगाम लगा कर रखना चाहिए था। खैर कोनो बात नहीं, अब हम लगाम लगा के रखेंगे। देखो बेटा, हमारी बेटी जो है ना, वो कुछ अलग ख्यालों की है। वो समाज के लिए कुछ करना चाहती है। तो करे ना, घर परिवार संभाले, समाज संभालने के लिए हम है ना। अरे मान लीजिए आपकी बिटिया का ब्याह हमसे हो जाएगा और समाज के लिए हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका भी नाम होगा, लोग कहेंगे कि फल्ला की मेहरारू है। एकदम सही। अब बाकी माताजी को तो पता ही है। हमारे बारे में चाय वाले से भी पूछिएगा ना तो चाय पानी भी कराएगा और घर तक छोड़ के भी आएगा। बेटा, तुम्हारे घर से कोई और आया? मेरा मतलब है तुम्हारी माँ, पिताजी या तुम्हारा कोई रिश्तेदार वगैरह? हम आ गए हैं, बहुते नहीं है। बाबूजी का उम्र हो गया है, माताजी घर से निकलती नहीं है। हमारी घर की औरतें घर से बाहर नहीं निकलती है। अब जौन फैसला लेना है हम ही को लेना है। अब बुलाइए लड़की को, कहाँ है? जरा देखते हैं, चेहरा मोरा अच्छा है और हाथ पैर सलामत है तो आज ही निकाल देंगे डेट ब्याह का।
किरनिया को देखने गया होगा। हाँ, आप लीजिए ना ये मिठाई। हाँ, देखो किरण, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, इस शादी से तुम मना कर दो, मैं उसे अभी भगाता हूँ। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है भैया। अरे गलत फैसला है। बाबूजी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं उसको। बाहर बैठ के बड़बड़ बड़बड़ किया जा रहा है। बाबूजी क्यों चुप है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। शायद मैंने उन्हें कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा है। अरे सब पगला गए, सबका दिमाग खराब हो गया। देख किरनिया, हम जो है ना बहुत खराब लोगों के बीच में रहे हैं और हम सबकी औकात पहचान लेते हैं। देख, तेरी जिंदगी नरक कर देगा वो। भैया, जो मेरी किस्मत में लिखा है अब वही होगा। अरे कोई किस्मत उस्मत खराब नहीं है, इसे कहते हैं जानबूझ के खाई में कूदना। लगता है आपका घर बहुते बड़ा है, यही से देर हो रहा है। अरे भाई, लड़की अभी तक आई नहीं, समय का कोनो वैल्यू होता है ना। अरे बस आ ही रही होगी मेहमान जी, अब तैयार होने में थोड़ा देरी हो रहा है, बस आती ही होगी। हमको तो मामला कुछ और ही लग रहा है। ब्याह करना है कि नहीं अब, कि हम जाए यहाँ से? अब हो रहा है हमारा अपमान। अरे तब से चाचा जी हमको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हम इनकी बिटिया खातिर कोई खास पसंद नहीं है। अरे साफ साफ बता दीजिए कि आपको ब्याह करना है कि नहीं। हम तो खाली ये लिए रुक गए हैं कि आपका सत्कार हमको अच्छा लगा था। ऐसी कोनो बात नहीं है, ईना थोड़ा कम बोलते हैं, बतियाने में थोड़ा शर्माते हैं। बाकी वो किरनिया तैयार हो रही होगी, आप बैठिए और ये मिठाई उठाई खाइए, हम बस किरनिया को लेकर आते हैं। सुनो जी, जरा बतियाइए ना इनसे, अब बेकार में बोर हो जाएंगे। हाँ, और ये मिठाई उठाई पूछिए, हम आ रहे हैं, हम अब बतलाइए जरा इनसे। देखिए भैया, आपको मेरी कसम है, मैंने फैसला कर लिया, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगी और आप भी कुछ नहीं करेंगे। कौन सा भरत मिलाप हो रहा है तुम दोनों भाई बहन का? हाँ, अभी विदाई नहीं हुई है, बहुत समय मिलेगा, बैठ के बतिया लेना। अभी खाली रिश्ता तय हो रहा है, समझी तुम? अब चलो। देखिए, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, यही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर बेटी को सुख नहीं मिलता है तो माँ बाप चैन से नहीं रह पाते। उसका चिंता आप एकदम मत कीजिए। हम एकदम खानदानी हैं, अच्छा खाते पहनते हैं। हमारे घर में जो एक बार ब्याह करके आ जाता है ना, वो कहीं बाहर नहीं जाता। अरे जब सब कुछ घर ही में मिल जाता है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? हम बताए थे ना अपनी अम्मा के बारे में, तो कभी बाहर नहीं गई। लीजिए, ये है हमारी बिटिया किरनिया। हाँ, तो हम यही कह रहे थे कि हमारे घर में औरतें बहुत सुखी है। जब बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है तो और क्या चाहिए? हम तो यही मानते हैं कि मर्द बाहर का काम करे और औरत अपना घर संभाले। एकदम सही, अरे यही होना ही चाहिए। बेटा, तुमको कुछ पूछना है? कुछ कहना चाहते हो तुम? हाँ बेटा, जो पूछना है, बतियाना है, बतिया लो। अरे मेहमान
मेहमान जी कोनो गैर थोड़ी ना है, अपने ही है। हाँ, बतिया लो। हे भगवान, पहले रिश्ता तो पक्का हो जाने दो। हमारे यहाँ कोई पूछने पाछने का रिवाज नहीं है। बस एक बार शादी पक्का तो आंख बंद के कर लो। क्या सोचे आप लोग ब्याह के बारे में? अरे वो दिन के खातिरदारी से तो हम एकदम भाव विभोर हो गए। देखिए, अभी तो अरे इसमें सोचना कहाँ है मेहमान जी? हम आपको तो पहले ही मेहमान जी बोल दिए, ऐसे ही थोड़ी ना बोले हैं। अरे आपके जितना बड़का खानदान हमरी किरनिया को मिलेगा कहाँ? वो तो हमें भी पता है, लेकिन आपकी किरनिया के मन में कोनो शंका चल रहा। अब देखिए, हम तो साफ साफ बता दिए कि हमको आपकी किरनिया पसंद है और हमको ब्याह करने में कोनो दिक्कत नहीं। अब आप भी अपने मन की बात साफ साफ बता दीजिए। देखिए, जैसा आपने कहा तो शादी से हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तनी वही दान दहेज वाला बात है। आपका खानदान तो काफी बड़ा है, लेकिन हम लोग इतने हैसियत वाले नहीं हैं। मैं आपसे ही शादी करूंगी, लेकिन ये शादी कल ही हो जानी चाहिए। इस शादी में कोई भी फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। शादी में सिर्फ परिवार वाले लोग ही आएंगे। आपसे शादी करने के बाद यहाँ भी रखेंगे, वही मेरे लिए सब कुछ होगा। अरे चाचा जी, आप हमको दान दहेज दीजिएगा? अरे कितना दीजिएगा? अरे वो से ज्यादा तो हम अपने काम करने वालों में बांट देते हैं। अरे हम तो यहाँ इसलिए आ गए कि आपकी लड़की हमको पसंद आ गई। देखिए, हम ये कह रहे थे कि परिवार वाले भी मिले थे तो ठीक रहता। अरे हम ही हैं परिवार। आपको बोले थे ना कि बाबूजी कहीं आते जाते नहीं हैं। हम माता जी ब्याह के बाद घर से बाहर निकली ही नहीं। अब घर में बुजुर्ग रहते हैं तो उनको देखभाल करने के लिए कोई चाहिए ना। इतना तुम संस्कार दिए होंगे ना आप अपनी लड़की को कि सास ससुर की सेवा कैसे किया जाए। काहे नहीं? देखिए, हमारी बेटी तो बहुत संस्कारी है और आप दहेज नहीं ले रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। चाचा जी, दहेज अभिशाप। और आप तो शिक्षक थे, फिर आप ऐसा सोच रहे हैं? हमारे खानदान में लड़की को ही दहेज माना जाता है। आप लोग की खामोशी से पता चल रहा है कि आप लोग की तरफ से रिश्ता पक्का है। जी हाँ, मैं आपसे ही शादी करूंगी। ये देखिए, लेकिन बेटी, लेकिन ये शादी कल ही हो जानी चाहिए। हाँ? कल? अरे ऐसे कैसे? बिना नाच रिश्तेदार, गाजा बाजा और ये धूम धड़ाका की शादी कैसे कल हो सकती है? शादी के समय
वधु वचन लेती है, ये उसका अधिकार माना जाता है। ये वचन की बात हो रही है या शादी के शर्त की? आपको जो लगे। मेरी पहली शर्त ये शादी कल ही हो जानी चाहिए। इस शादी में कोई भी फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। शादी बिल्कुल सामान्य तरीके से हो। शादी में सिर्फ परिवार वाले लोग ही आएंगे। शादी में किसी भी तरह के उपहार का लेन देन बिल्कुल नहीं होता। मैं सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में आपके साथ यहाँ से विदा हूँ। आपका सम्मान मेरा सम्मान है। आपके परिवार की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा होगी। आपका बोला हुआ हर एक शब्द मेरे लिए आदेश है। आपसे शादी करने के बाद मुझे जैसे भी रखेंगे, जहाँ भी रखेंगे, वही मेरे लिए सब कुछ होगा। शादी के बाद आपका परिवार ही केवल मेरा परिवार है और आप मुझे मेरे मायके आने के लिए कोई दबाव नहीं बनाए। ये क्या कह रही हो बेटी? वही चाचा जी जो समाज एक लड़की से उम्मीद करता है। अगर आपको ये सारी शर्तें मंजूर हैं तो मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ।